रहें और ऐसा ही राजा होना चाहिए। अब जैसे हमारे श्री योगी आदित्यनाथ बाबा जी को देख लीजिए, कितना सुंदर राज्य चला रहे हैं। राजा दशरथ ने कहा, तो गुरुजी आप सुंदर मुहूर्त बताइए, सुंदर मुहूर्त देखकर हम राम को राजगद्दी सौंप दें और हम भजन करें। लेकिन जब गुरुदेव ने ये सुना, उनकी आंखें नम हो गई। क्योंकि देखिए, पंचांग देखना चाहिए, मुहूर्त देखना चाहिए, लेकिन विवाह के लिए और किसी भी पर्व के लिए, लेकिन ये जो है भगवान की भक्ति के लिए मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। अब जैसे हम पंचांग दिखवाए, उसमें पता चला कि 10 दिन के बाद भक्ति का मुहूर्त बन रहा है और 1 मिनट का भरोसा नहीं है कि कब श्वास चला जाए। तो क्या हम 10 दिन के बाद, मर जाने के बाद भक्ति कर पाएंगे? तुरंत भक्ति शुरू करें हम, तब कल्याण होगा। महाराज दशरथ जी को गले से लगाया, आशीर्वाद दिया कि बेगी विलंबु न करिय नृप, साजिय सबई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होय जुबराज। विलंब मत करो महाराज, देरी मत कीजिए, समय मत गवाइए, जल्दी कीजिए महाराज। जिस दिन राम राजगद्दी पर बैठे, उस दिन कोई भी मुहूर्त हो, लेकिन सबसे सुंदर मुहूर्त तो वही होगा जिस दिन राम राजगद्दी पर बैठेंगे। इसलिए आप जल्दी कीजिए, क्योंकि मुहूर्त देखने वाला व्यक्ति जो होता है उसको जल्दी वैराग्य नहीं होता। आशीर्वाद दीजिए, हमें बढ़िया कथा कहें। ठीक है, क्या नाम है? ब्रह्मानंद शास्त्री। ब्रह्मानंद शास्त्री श्रीधाम अयोध्या से बहुत बड़े, बहुत ठीक है। देखिए, अयोध्या से चलकर श्री ब्रह्मानंद शास्त्री जी महाराज कथा श्रवण करने के लिए आए। बड़ी प्रसन्नता की बात है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और व्यास गद्दी के माध्यम से बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जिस दिन राम राज सिंहासन पर बैठे, वही सबसे सुंदर मुहूर्त होगा। गुरुजी कल का समय रखे। राजा बोले ठीक है। महाराज दशरथ ने अपने सचिवों को बुलाया, अपने मंत्रियों को बुलाया, प्रजा के सामने भी अपनी बातों को रखा।
राम को युवराज पद देना चाहते हैं, गुरु जी की भी आज्ञा है। पर आप लोग बताइए कि आप लोगों की क्या इच्छा है, आप लोग क्या चाहते हैं। सब लोगों ने कहा, अरे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपने तो हमारे मन की ही बात बोल दी, आपने तो हम लोगों के मुख की बात ही छीन ली। हम लोग भी यही चाहते हैं, आप लाखन वर्ष जिए महाराज। हम लोगों की आंखें तरस रही है। राम को राजगद्दी पर बैठे देखने के लिए। फिर दशरथ जी ने कहा कि ठीक है, और गुरुदेव को प्रणाम किया। पूरे अयोध्या में शोर मच गया कि कल सुबह राम राजा बनेंगे, राम को राजगद्दी पर बैठाया जाएगा। दशरथ जी गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव, किन किन नियमों का पालन राजा को करना पड़ता है, किन किन पद्धतियों से राजा को गुजरना पड़ता है। आप सद्गुरु हैं, हमारे कुल गुरु हैं, आप जाकर राम को बताएं। लेकिन महाराज, इधर तो पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। एक छोटा सा छोटा व्यक्ति भी अपने छोटी सी कुटिया को रंग बिरंगे फूलों से सजा रहा है। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना
एक बार और हाथ उठाइए। हाँ, और दर्श मुझे भगवान हर घड़ी तुम्हारा हो। दर्श मुझे भगवान हर घड़ी तुम्हारा हो। नगरी हो उदासी रघुकुल सघराना हो। और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। बोलिए ब्रह्म जी महाराज की। गुरुदेव समझाने के लिए जा रहे हैं। भगवान राम जानकी जी के साथ में विराजमान हैं अपने महल में। राम राज अभिषेक सुनि हे हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। सब नर नारियां आनंद में हैं, लेकिन वशिष्ठ जी तो राम जी के महल की तरफ जा रहे हैं और विधि को अनुकूल जान करके सब लोग अपने अपने घरों को सजा रहे हैं। गुरुजी राम जी के महल के द्वार पर पहुँचे तो जो दासी थी गई, बोली कि गुरुदेव पधार रहे हैं। गुरुजी महल में आ रहे हैं तो राम जानकी दोनों दौड़ पड़े और गुरुदेव के चरणों में जाकर दोनों ने प्रणाम किया। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। राम धाम सिख देन पठाए। राम धाम सिख देख पठाए। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा। द्वार आई पद नायउ माथा। 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 चरणों में आकर गिर पड़ी। आप पधारे गुरुजी, आप सूचना भिजवा दिए होते मैं आपके चरणों में पहुंच जाता। आप पधारिए, अंदर आइए। सादर अर्घ देई
सन्माने सोरह भांति पूज सन्माने सोरह भांति पूज सन्माने कहे चरण सिया सहित बहोरी 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 बोले राम कमल कर जोरी बोले राम कमल कर जोरी बोले राम कमल कर जोरी हरि बोल। बोले राम कमल कर जोरी सेवक सदन स्वामी आगमनु सेवक सदन स्वामी आगमनु सेवक सदन स्वामी आगमनु सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु मंगल मूल अमंगल दमनु मंगल मूल अमंगल दमनु मंगल मूल अमंगल दमनु तदपि उचित जनु बोली सप्रीति तदपि उचित जनु बोली सुप्रीति तदपि उचित जनु बोली सप्रीति तदपि उचित जनु बोली सुप्रीति पठै काज नाथ हसी नीति पठैय काज नाथ यश नीति पठै काज नाथ हसी नीति पठैय काज नाथ यश नीति तब नर नार वशिष्ठ बुलाए तब नर नारी वशिष्ठ बुलाए राम धाम सिख देन पठाए राम नाम सिख देन पठाए हमारे बीच चाणक्य विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिल्लू पार के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री राजेश त्रिपाठी जी के प्रतिनिधि हमारे अभिभावक आचार्य वेद प्रकाश त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है कि आप व्यासपीठ पर ठाकुर जी महाराज को पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही बड़े भाई चाणक्य विचार संस्थान के राष्ट्रीय प्रवक्ता व मान्य विधायक चिल्लू पार श्री राजेश त्रिपाठी जी के मीडिया प्रभारी बड़े भाई श्री दुर्गेश मिश्र जी, आपसे भी आग्रह निवेदन है। बड़े भैया श्री विनय तिवारी जी, आपके साथ आपके नेतृत्व में ठाकुर जी महाराज को माल्यार्पण वो पुष्पांजलि अर्पित कर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। क्षमा सहित व्यासपीठ से धन्यवाद।
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। सेवक के भवन में स्वामी का अकस्मात आगमन हो जाए, ये क्या होता है? क्या होता है माता जी? सेवक के भवन में यदि स्वामी का अकस्मात आगमन हो जाए तो क्या होता है? तो बोली ये तो मंगल का मूल है। राम जी ने कहा आप आज्ञा कर देते गुरुदेव, मैं पहुंच जाता, फिर भी आप आए हैं, मेरा सद्भाग्य है। आज्ञा करें, आप कुलगुरु हैं रघुवंश के, हम सबको पढ़ाया, शिक्षा गुरु भी आप ही हैं। आप सारी प्रभुता को छोड़कर इतनी सहजता से यहाँ पर आए, आज ये घर अति पवित्र हो गया। अच्छा, आप लोग जो मक्का होता है उसका लावा फूटता है, वैसे आप लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? थोड़ा जोर से बजाइए। गुरुदेव बोले, हे राम, कल आपको राजगद्दी मिलनी है, मालूम है ना? जी गुरुजी, मैंने सुना। कल महाराज तुम्हें युवराज पद प्रदान करेंगे। आपका राज तिलक होगा, पूरे अयोध्या सज रही है, पूरे अवध प्रदेश में आनंद की लहर छा गई है। लेकिन राजगद्दी पर बैठना सहज नहीं है। जितनी ऊंची गद्दी उतना ही ऊंचा दायित्व, इसलिए आपको कल तक व्रत करना होगा, सारे संयमों का पालन करना होगा, सत्य संभाषण पृथ्वी पर सैन्य करना होगा, मन क्रम वचन से अति पवित्रता, बड़ों का आदर, अपने कुल देवता के प्रति निष्ठा और भगवान का धन्यवाद। फलाहार ही सेवन करना है आपको कल तक। तब तक आपका, जब आप इन सब पद्धतियों से गुजरेंगे तब आपका कल राज्य अभिषेक होगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। प्रेम से आप सभी लोग बोलिए ना जय श्री राम। वैसे ये सभी सतगुण श्री राम में हैं, फिर भी बताना तो मेरा धर्म है बेटा। राम ने प्रणाम किया और गुरुजी तो चले गए, और फिर राम जी जानकी जी के पास बैठे और बोले, जानकी, हमें अयोध्या में कुछ अनुचित सा लग रहा है। जानकी बोली, क्या मेरे भगवान? तो राम ने कहा, जन्मेक संग सब भाई, जन्मेक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, भोजन शयन केली लरिकाई, कर
अभिषेक जन्मेक संग सब भाई, जन्मेक संग सब भाई। भोजन शयन केली लरिकाई, भोजन शयन केली लरिकाई। हे देवी, हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, फिर नामकरण, उपनयन संस्कार, पट्टी पूजन, विद्यालय में पढ़ना सब एक साथ हुआ, विवाह भी एक साथ हुआ। लेकिन इस रघुवंश के विमल वंश में ये कुछ अनुचित सा लग रहा है देवी। भैया भरत भी और शत्रुघ्न लाल मामा के घर है, तो फिर मुझे अकेले राज्य क्यों दिया जा रहा है? तब तक मुझे अकेले राज्य क्यों दिया जा रहा है? लेकिन बड़ों के सामने मैं कुछ कह नहीं सकता ना देवी। तब तक वहां लक्ष्मण जी आ गए। और आकर के राघव के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। आपको नहीं मालूम भैया, मेरे प्रभु, आपको पता है पूरी अयोध्या आज दुल्हन की तरह सज रही है। आज छोटे से छोटे व्यक्ति ने भी अपने छोटी सी कुटिया को रंग बिरंगे फूलों से सजा रखा है। जगह जगह तोरण द्वार बन रहे हैं। हर एक अवधवासी के मन में ऐसा लग रहा है कि मेरे ही पुत्र का राज्याभिषेक है। इधर सब देवता मिलकर के देवी सरस्वती के पास गए। सरस्वती जी ने कहा कि कहिए क्या बात है। बोले माता, हम लोगों के ऊपर एक बहुत भारी विपत्ति आन पड़ी, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, माँ तू करिए सुयाज। राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर काज। कैसे भी राम को तुम अयोध्या के राजा बनने से रोको देवी। राजा अभिषेक यदि हुआ तो हमारा कार्य पूरा कैसे होगा? जो हम लोगों का कार्य होना है ना, वो उनके राज्याभिषेक से कभी पूर्ण नहीं हो सकता। आप कुछ करें जिससे राम वन में चले जाएं, उनका वनवास हो जाए। देवता जानते हैं कि रावण के जीवन के 14 वर्ष अभी शेष हैं, और उतने में यदि रावण नहीं मारा गया तो पता नहीं कितनी लंबी उम्र होगी उसकी। और ये राघव के द्वारा ही संभव है। सरस्वती देवी ने कहा कि देखो, एक काम तो मैं कर दूंगी, पर ये अच्छी बात तो नहीं है ना। ऊंच निवास नीच कर दूती, देख न जाए पराई विभूति। कभी कभी किसी व्यक्ति का ऊंचे गद्दी पर बैठने के बाद भी विचार